अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने वाले तमाम दोस्तों से आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो जो है वो उन तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। आज का मेरा मौजू जो है वो बहुत ही अहम मौजू है, ब्रीडर के हवाले से और परिंदों के हवाले से और वाइल्ड लाइफ के हवाले से, क्योंकि इन दिनों आप तमाम शौकीन हजरात को पता चल रहा होगा कि जो है वो वाइल्ड लाइफ ने अपने पुराने कानून जो थे उनमें थोड़ी सी तरमीम की है। और ब्रीडर हजरात जो काफ़ी 2-4 सालों से देख रहे थे ब्रीडर जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में थे, घरों में छापे भी लग रहे हैं, परिंदे भी उठाए जा रहे थे और परिंदों के रेट भी उस वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, सेल वाला काम भी नहीं था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि महकमा वाइल्ड लाइफ वालों ने जो है वो अपने कानून में तरमीम करके जो है वो अभी अपने जो हमारे अपने बर्ड्स हैं जो हमने घरों में रखे हैं वो लीगली हम रख सकते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये कानून पास हो गया है और लीगली हम ताकि मतलब लीगल हो जाएंगे परिंदे। उसके काफ़ी लोग सवाल मुझसे पूछते हैं मैं कि इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है, तो मैं उनको बताता हूँ कि ये इसके बहुत अच्छा फ़ायदा है। इससे क्या होगा, एक तो हमारे बर्ड्स के जो हैं वो रेट बेहतर हो जाएंगे और फिर हम उनको सोशल मीडिया पे या हर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो सेल कर सकते हैं। तो उसके तरीक़ाकार क्या है उसका, वो आज आपको मैं इस वीडियो में सारी आपको डिटेल बताऊंगा कि अभी इसका तरीक़ाकार है क्या रजिस्टर्ड कराने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये उन तमाम लोगों के लिए फ़ायदा है कि जो ब्रीडर हैं, ब्रीडर के मतलब कि जो घरों में ब्रीड करा रहे हैं। उसके अलावा ब्रोकर्स या सेलमैन जो दरमियानी आदमी होते हैं कि जो ब्रीडर से लेके मार्केट में या लोगों तक जो है वो बर्ड पहुंचाते हैं और सेल करते हैं। शॉपकीपर हो गए हैं, घरों में रखे हुए हैं जिन्होंने शौक़ से एक परिंदा रखा हुआ है, एक जोड़ा रखा हुआ है या 2 जोड़े रख लिए। तो मैं सबसे ये सबको ये कहूँगा कि आपने ये इसको रजिस्टर्ड कराएं और लाजमी रजिस्टर्ड कराना है ये, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। ये आगे अभी तो आपको शायद लग रहा होगा कि यार ये इतना टैक्स इन्होंने लगा दिया, ये मुश्किल है या इस तरह की बातें, लेकिन ये आगे चल के आपको अंदाज़ा होगा कि ये आपके लिए कितना फ़ायदा मंद होगा ये वाली चीज़। क्योंकि जब ये आप कानूनन ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आप सारे लीगली सेल कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं होगा। मार्केट के हवाले से इनकी परिंदों की मार्केट जितनी आपको पता है इतनी अप डाउन हुई हुई है, वो बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सबसे जितने भी शौकीन या जितने भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये सबको ये बताऊंगा कि ये आप लाजमी रजिस्टर्ड हों। और साथ ही अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी इन दिनों जो है ना उन्होंने एक सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि वो फॉर्म जो है उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भेजा है। उसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि वो फिल कैसे करना है। उसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको उसकी मतलब आपको बताता हूँ कि उन्होंने इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ लॉफुल पैशन अंडर सेक्शन, उसमें वाइल्ड लाइफ वालों ने लिखा है कि उनका 2007 का जो कानून था उसमें उन्होंने तरमीम कर दी है। और अब नया कानून जो है वो 22 अगस्त 2019 को उन्होंने नया कानून पास किया, जिसके मुताबिक हम रजिस्टर्ड करा के अपने तोतों की तादाद बता के अपना पता दे के अपनी फ़ीस दे के सालाना फ़ीस दे के हम अपने बर्ड्स को जो है वो अपने घर में कानूनन रख सकते हैं। फिर ना हमें कोई छापे का डर होगा, ना कोई परिंदों की मार्केट डाउन होने का डर होगा, या मतलब है ये आपने लाजमी कराना है। उसका तरीक़ाकार क्या है उसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले जो ऊपर आप फार्म ओपन करके देखें उसमें पंजाब वाइल्ड लाइफ ऑफिस, पंजाब वाइल्ड लाइफ ऑफिस यानी कि मिसाल के तौर पे आप चकवाल में रहते हैं, पिंडी में रहते हैं, आपके नज़दीक जो आपकी सिटी में जो ऑफिस है, मिसाल के तौर पे हमारे चकवाल सिटी में भी एक ऑफिस है और कररकार में भी एक ऑफिस है। आप जिस ऑफिस में भी जाएंगे उस जिस ऑफिस में आपने ये दरख्वास्त देनी है वहाँ पे आप लिखेंगे पंजाब वाइल्ड लाइफ ऑफिस चकवाल, और आगे डेट, आगे आपने तारीख दे देनी है। उसके आगे जो लिखा हुआ है कि लोकेटेड ऐड यानी कि पंजाब वाइल्ड लाइफ एंड पार्क डिपार्टमेंट ऑफ द सेम लोकेटेड ऐड। लोकेटेड ऐड का मतलब है कि आपने यहाँ पे अपना सारा पता देना है, आपने अपनी तफसील लिखनी है कि मेरा यानी कि आपने जिधर आपके बर्ड्स हैं वो आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये आपके लीगली हो जाएंगे, रिंग पहने जाएंगे, तो महकमे वाले आके
آپ کے ایک دفعہ شیڈ کا وزٹ کرتے ہیں، وزٹ میں آ کے وہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کی جگہ کیسی، آپ نے کیج کیسے دیے ہوئے ہیں، آپ کا جو شیڈ ہے یا آپ نے ایک بڑے ہال میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ جگہ کیسی ہے، ان کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے موزوں، یہ والی ساری چیزیں آ کے ایک دفعہ وائلڈ لائف والے وہ جو ہے وہ محکمہ وہ آپ کو چیک کرے گا۔ لوکیٹڈ ایٹ میں آپ نے ساری اپنے تفصیل دینی، اپنا پتہ دینے، اس کے بعد آگے آتا ہے نمبر آف پیراکیٹس۔ اس میں آپ نے جتنے آپ نے یعنی کہ آپ کے پاس را کے 10 پیر ہیں تو آپ نے لکھ دینا ہے کہ میرے پاس 10 پیر ہیں را کے ہیں، 5 پیر رنگ نیک کے ہیں، اس کے پلم ہیڈ وغیرہ یا سلیٹی ہیڈ یا کوئی 4 میوٹیشن ہیں جو بین ہیں، وہ آپ نے جتنے بھی ان میں سے ہیں وائلڈ لائف جو پاکستان میں ہیں ان میں سے آپ کے پاس جو بھی ہے وہ آپ نے ساری ادھر سے تفصیل جس میں لکھا ہوا ہے کہ نمبر آف پیراکیٹس، اس میں آپ نے ساری تفصیل جو ہے وہ دے دینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں تو اس میں آگے آپ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا آئے گا آپ کو اپلیکینٹ سگنیچر اینڈ نیم، اس میں آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنا نام اور سائن کر دینے۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی سی این آئی، اس میں آپ نے سمپلی آپ نے شناختی کارڈ نمبر دے دینا اور نیچے آپ نے جو ہے وہ اپنا موبائل نمبر دے دینا ہے۔ یہ سمپلی سا مطلب اپلیکیشن ہے، یہ رجسٹریشن یہ ابھی آپ پہلے ان کو دیں گے محکمے والے کو، تو پھر اس کے بعد اگلا پروسیس ہوگا جس میں پھر وہ آپ کو بلا کے جو ہے وہ رنگ نمبر دیں گے۔